हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू लेसन लेकर। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए और एन का यूज़ सीखेंगे, या ए और एन का यूज़ सीखेंगे एंड डिटेल में सीखेंगे। आई होप कि आपने लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 5 सभी के सभी रिवाइज कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो एक बार दोबारा से देख लो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं और चेक करते हैं ए और एन को हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करते हैं। ये लेसन फॉर बिगनर्स है, ठीक है। एंड इन लेसन्स में बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस के द्वारा आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेसन अच्छे से रिवाइज किए हैं तो आपको रिमाइंड होगा कि हमने इंट्रोडक्शन देना सीखा था, अपना नाम बताना सीखा था। जैसे कि मेरा नाम निकी है तो आई एम निकी, मैं निकी हूँ, आई एम निकी, राइट। मैं नीरज हूँ, आई एम नीरज। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, तो जनरली हम हिंदी में भी जब बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। हम बोलते हैं मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक औरत हूँ। तो यहाँ पे जो ए के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं ए और एन। क्या यूज़ होते हैं मैं लिख के बता देती हूँ आपको, ए और एन, राइट। अब हिंदी में तो हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं एक, लेकिन इंग्लिश के रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं ए और एन, और दोनों का मीनिंग एक ही होता है एंड दैट इज़ वन, एक। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, तो ये वाला जो एक है इसको हम इंग्लिश में दो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ए यूज़ करते हैं या फिर एन। अब ये दोनों वर्ड्स हमें कब यूज़ करने हैं आइए सीखते हैं। जैसे कि हम सिंपली अभी एक ही बात करते हैं, आई एम निकी, मैं निकी हूँ। लेकिन अगर मुझे यही बताना हो कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं बताऊँगी आई एम अ गर्ल। क्या बताऊँगी? आई एम अ गर्ल। और आई एम नीरज, मैं नीरज हूँ और मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, राइट। इसी तरह से मैं आपको और सेंटेंसेस दिखाती हूँ। पहले आप उधर फोकस मत करना, इधर फोकस करना। सिमिलरली मतलब इसी तरह से ए मैन एक आदमी, ए वुमन एक औरत। जैसे कि गर्ल और बॉय हैं और आइडेंटिटी में हमें मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, डॉग, ए डॉग। यहाँ पर मतलब ये होता है कि सभी डॉग्स के ग्रुप में से एक कुत्ता, सभी आदमियों के ग्रुप में से एक आदमी, दैट मीन्स एक मैन, सभी औरतों के ग्रुप में से एक औरत, एक वुमेन, सभी गर्ल्स के ग्रुप में से एक लड़की, ए गर्ल, ए कैट, ए रैट, ए हैट, ए मैट, ए फादर। अब सभी फादर होते हैं, कई लोग फादर होते हैं, लेकिन सभी के ग्रुप में से ये पर्सन भी एक फादर है। समझ रहे हैं आप यहाँ पे ए लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नाम बताना है, जैसे कि मैंने बताया आई एम निकी, तो निकी मेरी पहचान है। मैं सबसे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी डिफरेंट हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नाम दिया है निकी। लेकिन अगर मुझे बताना है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं सभी लड़कियों जैसी एक लड़की हूँ, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा आई एम अ गर्ल। मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं बताना आई एम गर्ल, ठीक है। आई एम गर्ल रॉन्ग है, यहाँ पे ए यूज़ करना है। अगर हम लिखते हैं आई एम गर्ल तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलर वे में देखिए, ए फादर सभी पिताओं जैसे एक पिता, सभी फादर जैसे एक फादर। ए मदर, ए सन, जैसे कि अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, फिर अपने रिश्ते बताने के लिए। ए डॉटर, ए निफ्यू, ए नीस, ए फादर इन लॉ होते हैं ससुर जी। ए मदर इन लॉ सासू माँ, ए सिस्टर इन लॉ, ए कज़न, ए हस्बैंड, ए वाइफ। और नीचे हैं ऑक्यूपेशन, अपने ऑक्यूपेशन बताने के लिए। ए टीचर, सभी टीचर में से कोई एक टीचर। ए लेबरर, ए शेफ, ए लॉयर, ए ड्राइवर, ए बार्बर, ए बिजनेसमैन, ए कारपेंटर, एक बढ़ैया, सभी बढ़इयों जैसा एक बढ़ैया। ऐसे ही सभी फ्रूट्स में से एक फ्रूट बताना हो, जैसे एक ग्रेप, सभी ग्रेप के ग्रुप में से एक ग्रेप है।
सभी मैंगोज के ग्रुप में से एक मैंगो है, ए मैंगो, ए फ्रूट। सभी फ्रूट के ग्रुप में से एक फ्रूट है, राइट। तो ये हमने सीखा सिंपल वे में ए का यूज़, कि सभी ग्रुप में से जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं, किसी एक रिश्ते की बात करते हैं, तो हम ए यूज़ करते हैं, राइट। हम सेंटेंसेस के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ही इज़ अ मैन। अगर आपको ही, शी, इट का यूज़ अभी भी रिमाइंड नहीं है तो आप प्रीवियस लेसन से रिवाइज कर सकते हैं और उन्हें बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार ऊंचे ऊंचे बोल बोल कर प्रोनाउंस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत स्मूथ हो जाएगी, फ्लुएंट हो जाएगी। एंड ऑलवेज आपको इंग्लिश बोलते वक्त हिंदी से ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम अटकते हैं, हम हेजिटेट होते हैं, तो फ्लुएंसी नहीं आती। ही इज़ अ मैन, वह एक आदमी है। शी इज़ अ वुमन, वह एक औरत है। इट इज़ अ डॉग, वह एक कुत्ता है। ही इज़ अ फादर, वह एक पिता है। शी इज़ अ मदर, वह एक माता जी हैं। ही इज़ अ सन, वह एक पुत्र है। शी इज़ अ डॉटर, वह एक पुत्री है। ही इज़ अ शेफ, वह एक रसोइया है। इट इज़ अ मैंगो, वह एक आम है। शी इज़ अ वाइफ, वह एक पत्नी है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा ए का यूज़, लेकिन अगर यही हमें बात करनी हो कि वह एक आंटी है, वह एक अंकल है, तो उसमें हम ए यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर वर्ड तो वही है, एक आंटी, एक अंकल, लेकिन ये जो हैं प्रोनाउंस हो रहे हैं वॉवल से। इनके स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश लैंग्वेज में ये 5 वोवल्स होते हैं, और अगर कोई वर्ड इनसे प्रोनाउंस होता है तो उनके साथ हम ए का नहीं, एन का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात रिमाइंड रखना कि वो वर्ड इनसे स्टार्ट हो वो ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है कि वो वर्ड इनमें से किसी एक लेटर से प्रोनाउंस हो, राइट। समटाइम एक लेटर साइलेंट होता है और हम नेक्स्ट लेटर रीड करते हैं और उसमें प्रोनाउंसिएशन ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी एक लेटर की होती है, तो हम उससे पहले एन यूज़ करते हैं। कंडीशंस वही रहेंगी। रिलेशंस के साथ, किसी एक ग्रुप में से किसी एक पर्सन के साथ, पूरे ग्रुप में से किसी एक चीज़ के साथ, पूरे ग्रुप में से किसी एक प्रोफेशन के साथ। लेकिन अगर वो प्रोनाउंस हो रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू से, इनमें से किसी भी एक वावल से, जैसे कि अंकल, अंकल, राइट, ये वावल से प्रोनाउंस हो रहा है तो ए अंकल नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन अंकल। एन आंटी, इंग्लिश में आंटी को आंट लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल जो है कॉन्वर्सेशन में आंटी ही चलता है, तो मैंने यहाँ पे आंटी ही लिखा है, आप चाहें तो आंट भी लिख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रीशियन भी ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो एन इलेक्ट्रीशियन। एप्पल भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एन एप्पल। देखिए यहाँ पे यू, ए, ई, ए, सारे वॉवल आ रहे हैं, यू, ए, ई, ए, ओके। एन अकाउंटेंट, एन इंजीनियर, एन ऑरेंज, एन ऑथर, दैट मीन्स एक लेखक, एन आइडिया, एन आवर। अब यहाँ पे आवर में आप कहेंगे कि ये तो एच से स्टार्ट है, या ये एच से स्टार्ट है, बट यहाँ पर एच साइलेंट है, एंड आफ्टर दैट ओ, यू, आर, ओ, राइट। तो भी मैंने बोला था कि वो वर्ड स्टार्ट हो ए, ई, आई, ओ, यू से, वो ज़रूरी नहीं। अगर कोई लेटर साइलेंट है और नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन इनसे स्टार्ट है, तो हम एन का यूज़ करेंगे। इनके सेंटेंसेस हम चेक कर लेते हैं सो दैट ये और अच्छे से समझ में आ जाए। ही इज़ एन अंकल, वह एक अंकल है। ही इज़ एन अकाउंटेंट, अगर मुझे अंकल के ही बारे में आगे बताना है, राइट, तो हम ऐसे बता सकते हैं। अगर वो टीचर होते तो मैं बताती ही इज़ अ टीचर, तब मैं एन नहीं लगाती, बिकॉज टीचर टी से स्टार्ट है, ए से नहीं। शी इज़ एन आंटी, वह एक आंटी हैं। शी इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, राइट। अगर मुझे बताना होता शी इज़ अ हाउस वाइफ, तो मैं एन नहीं लगाती। आप समझ रहे हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवल से नहीं स्टार्ट है तो हमें एन नहीं ए लगाना है, अदरवाइज एन लगाना है। इट इज़ एन ऑरेंज, वह एक ऑरेंज है। इट इज़ एन एप्पल, वह एक एप्पल है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनमें एन का यूज़ हुआ, और ये वर्ड्स थे जिनमें एन का यूज़ हुआ। आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया, कहाँ ए यूज़ करना है, कहाँ एन। जब हम आगे आगे सीखते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। आइए इनको हम कुछ और एग्जाम्पल से समझें।
अगर आपको रिमाइंड होगा तो मैंने प्रीवियस लेसन में कुछ सेंटेंसेस बताए थे जिसमें हमें अपने बारे में या किसी के बारे में सिंपल किसी स्टेट किसी क्वालिटी के बारे में बताना हो तो हम कैसे बताते हैं, राइट? जैसे कि आई एम गुड, आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी, आई एम हैंडसम, आई एम प्रिटी, शी इज़ इंटेलिजेंट, यू आर सेंसिबल। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो इट्स वेरी गुड। सो आई एम गुड, ठीक है। तो इसके साथ समटाइम आपको डाउट होगा कि आई एम अ गुड तो नहीं लगाना, बिकॉज अभी हमने ए और एन का यूज सीखा है। तो बिल्कुल नहीं लगाना। आई एम अ गुड रॉन्ग हो जाएगा, ही इज़ अ हैंडसम रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ हम बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, दैट मीन्स एक ऐसा वर्ड ऐड करते हैं जो कि सभी ग्रुप में से एक है। जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। लेकिन अगर मुझे बताना हो मैं अच्छा लड़का हूँ या अच्छी लड़की हूँ, लेकिन बॉय के साथ क्या लगता है? ए बॉय। गर्ल के साथ क्या लगता है? ए गर्ल। तो हम यूज करेंगे आई एम अ गुड बॉय। ए बॉय के बीच में हम ये क्वालिटी ऐड कर देंगे गुड की। ही इज हैंडसम, वह हैंडसम है। हैंडसम में मैंने पहले भी बताया था कि जी का साउंड बहुत ना के बराबर आता है। लेकिन अगर मुझे बताना हो कि वो हैंडसम बॉय है तो, या फिर हैंडसम मैन है, तो हमें क्या करना है? बॉय और ए के बीच में, वैसे तो मैं लिखती हूँ जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ही इज़ अ बॉय, लेकिन वो हैंडसम बॉय है तो ही इज़ अ हैंडसम बॉय, राइट? शी इज़ इंटेलिजेंट, और अगर मुझे बताना है कि वो एक इंटेलिजेंट लड़की है तो यहाँ पे एक आ रहा है, वह एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो एक के लिए ए और एन का यूज़ होता है, लेकिन इंटेलिजेंट स्टार्ट है यहाँ पे आई से। अगर वो हम लिखते हैं यहाँ पे सिर्फ अ गर्ल, तो हम लिखते हैं शी इज़ अ गर्ल, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा इंटेलिजेंट गर्ल। जब हम लिखेंगे इंटेलिजेंट गर्ल तो आई से स्टार्ट है इंटेलिजेंट, हम इसके अकॉर्डिंग ए को एन में चेंज कर देंगे। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए, अगर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है तो ये अटपटा है नहीं, थोड़ी सी रिवीजन से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये मोर क्लियर हो जाएगा। बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, खुद से ये सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। यू आर सेंसिबल, आप सेंसिबल हो, यू आर ए सेंसिबल चाइल्ड, आप एक समझदार बच्चे हो। ही इज़ नॉटी, वह नॉटी है। ही इज़ अ नॉटी चाइल्ड, वह एक शरारती बच्चा है। अब मैं आपको बता दूं, हमने दे और वी का भी यूज़ पढ़ा था, लेकिन दे और वी के साथ हमें ए और एन को यूज़ नहीं करना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो दे और जो वी है वो एक में नहीं आते। तो ए और एन का यूज़ दे और वी के साथ नहीं करना। सॉरी अगर मैंने पहले आर बोल दिया हो, तो दे और वी के साथ हमें ए और एन का यूज़ नहीं करना। इट इज़ हंग्री, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ हंग्री, वह भूखा है। इट इज़ अ हंग्री डॉग, वह एक भूखा कुत्ता है। इट इज़ नॉटी, वह नॉटी है। इट इज़ अ नॉटी कैट, राइट? इट इज़ क्यूट, वह क्यूट है। इट इज़ अ क्यूट टॉय, वह टॉय क्यूट है। वह एक क्यूट टॉय है। जब हम ए लगा देते हैं तो आपको ए में ही ट्रांसलेट करना है, राइट? आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम एन एक्सीलेंट टीचर। अब एक्सीलेंट ई से स्टार्ट हुआ है तो हमने एन का यूज़ किया है। आई एम एन एक्सीलेंट टीचर, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, आई एम टीचर कोई क्वालिटी नहीं है, ये प्रोफेशन है, जो कि मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं, आई एम टीचर बोल देते हैं। तो आई एम ए टीचर, मैं सभी टीचर में जैसी ही एक टीचर हूँ। लेकिन अगर एक्सीलेंट टीचर लगाना है तो एक्सीलेंट वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो ये ए एन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? और सेंटेंसेस देखते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन अगर हम हेजिटेट होते हैं और हम सही भी बोलते हैं तो भी सामने वाले को लगेगा कि शायद हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम निकी, मैं निकी हूँ। आई एम अ गर्ल, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर हम अपना इंट्रो देते हैं तो हम आई एम निकी बोलते हैं, लेकिन अगर हमें बोलना है कि मैं एक लड़की हूँ तो आई एम अ गर्ल, तब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं लड़की हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ गुड गर्ल, अगर मैं इसी को आगे बताऊँ, आई एम अ गुड गर्ल, अपने बारे में और बताऊँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल। अब एन ऑनेस्ट इसलिए आया क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और ओ एक वावल है। हम वावल से स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल,
राइट। प्रीवियस लेसन में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं आई एम गुड, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम गर्ल के साथ इनको यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ए गर्ल के साथ, तो फिर ए के और गर्ल के बीच में गुड आएगा और एन के और गर्ल के बीच में ऑनेस्ट आएगा। और यहाँ पे एन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और ऑनेस्ट स्टार्ट हो रहा है ओ से। ही इज अ फादर, वह एक फादर है, ही इज अ गुड फादर। अब फादर को ही मैं आगे, फादर के बारे में ही मैं आगे बता रही हूँ, तो ही इज़ अ गुड फादर, वह एक अच्छे पिता हैं। शी इज़ अ मदर, वह एक माता हैं, माता जी हैं। शी इज़ अ प्रिटी मदर, वह एक सुंदर मदर हैं। ही इज़ अ टीचर, वह टीचर हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट टीचर। मैं इन्हीं सेंटेंसेस को आगे और थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ सो दैट आप और अच्छे से समझें, राइट। और अगर आप किसी के बारे में और ज़्यादा बताना चाहें तो भी आप बता पाएँ। राहुल इज़ अ बॉय, राहुल एक लड़का है। राहुल इज़ अ सेंसिबल बॉय। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम फर्स्ट सेंटेंस में राहुल लिख चुके हैं तो सेकंड में हमें राहुल लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम ही से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ही इज़ अ सेंसिबल बॉय, वह एक समझदार लड़का है। प्रीति इज़ ए गर्ल, प्रीति एक लड़की है। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वह एक मेहनती लड़की है। इट इज़ एन एप्पल, वह एक सेब है। इट इज़ अ रेड एप्पल, देखिए एप्पल के साथ एन लगता है लेकिन जब बीच में रेड आ गया, वह एक लाल सेब है। तो रेड आर से स्टार्ट है, अब हमें एन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ वूमन, वह एक औरत है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट वूमन, इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट है तो हमने एन का यूज़ किया। ही इज़ अ मैन, ही इज़ एन अकाउंटेंट। ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। आई होप कि आपको ए और एन का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपको क्या करना है कि ऐसे ही सेंटेंसेस और बनाने हैं, और एटलीस्ट अब मुझे लगता है कि हमारे 6 लेसन तक अब आपको अपने बारे में, किसी और के बारे में 5 लाइंस तो एटलीस्ट लिखनी आ ही गई होंगी। तो आप लिख के देखिए, ट्राई करके देखिए। आई एम डैम श्योर आप हर एक टॉपिक पर एटलीस्ट 5 लाइन्स लिख लेंगे। सिंपल वे में होंगी बट करेक्ट होंगी। Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day. जल्दी मिलेंगे लेसन नंबर 7 के साथ।